कश्मीर का वो इलाका जहां मुख्यमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मेरे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरोज, अभी इस वक्त सुबह का वक्त है, किस तरह से अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, कैसे सुरक्षा बल वहां जो है हर एक गाड़ी की जांच कर रहे हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए पंकज, इस वक्त जो एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पे हादसा पेश आया था उससे 1 किलोमीटर दूर है हम। हालांकि सुबह हम लोग वहीं पे थे। उसके बाद जिस तरीके से ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के और आर्मी ऑफिशियल्स वहां पे पहुंचे तो एरिया में थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुए और उसके कारण हमें करीबन 500 मीटर दूर रखा गया है एग्जैक्ट लोकेशन से। अगर हम बात कर ले, देखिए अभी अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि एक केस जो है आज NIA को दिया जाएगा और उनकी एक टीम जो है वो दिल्ली से करीबन 12 बजे यहाँ पे पहुंचेगी। जिस तरह से आप कह रहे थे कि एक ऑफ शूट रहा है लश्कर और जैश का, उन्होंने TRF जो है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और पिछले 1.5-2 साल से आप जितने भी अटैक देखे, स्पेशली जम्मू खित्ते में आपने देखा, चिनाब वैली में आपने देखा, उन्होंने इस टाइम पे जिम्मेदारी ली थी। देखिए आपको बताऊं पंकज, जो जडमो टनल है पिछले 6 से 7 साल से इस पे काम चल रहा था। स्ट्रैटेजिकल इंप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा है इस टनल की। आपको याद दिला दूं, जिस तरीके से डोकलाम में डेवलपमेंट्स हो रही थी उसके बाद जडमो टनल का काम जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। सरप्राइजिंग यहाँ पे ये है, देखिए 2021-22 की बात करें तो आपने देखा उस टाइम पे काफ़ी सारे लोकल्स जो है उनको, नॉन लोकल जो है माफ़ कीजिएगा, उनको टारगेट किया गया था। लेकिन आज का जो इंसिडेंट हमने देखा, इसमें जो 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, इसमें से 3 लोग जो हैं वो लोकल्स हैं। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि खाली नॉन लोकल्स पे टारगेट किया गया था। और सरप्राइजिंगली ये भी देखें, आपके 1 हफ्ते उमर अब्दुल्ला की ओथ लेने के बाद आज उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है गांदरबल, यहाँ पे इस तरीके के हादसे होना। और पंकज आपको बताऊं कि 90 के दशक में भी जब यहाँ पे मिलिटेंसी, टेररिज्म, आतंकवाद जो था वो अपनी पीक पे था, तब भी गगनगीर का इलाका, गांदरबल का इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहा करता था। यहाँ पे आज तक इस तरीके का कोई इंसिडेंट एज सच रिकॉर्ड नहीं किया गया था। और गगनगीर महज 12 किलोमीटर दूर है सोनमर्ग से, जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अब कहीं ना कहीं चैलेंज ये भी बनता है कि न सिर्फ अटैक जो है नॉन लोकल्स पे किया गया था तो एक मोटिव समझ आता, या हम ये कहते कि कोई पर्टिकुलर आर्मी के ऑफिशियल्स हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उन पे अटैक किया गया है तो मोटिव समझ आता। आप देखिए कि नॉन लोकल्स को छोड़ लोकल्स को भी टारगेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल क्रिएट किया जा रहा है वैसे इलाकों में जहां पर आज तक इस नौयत के हादसे पेश नहीं आते थे। बिल्कुल, तो जो सरोज बात कह रहे हैं मेरे सहयोगी, यानी ये खौफ पैदा करने की जो कोशिश है, और वो भी आप समझिए गांदरबल ये वो इलाका है जो चुनावी क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। तो यहां पर न सिर्फ गैर स्थानीय लोग बल्कि लोकल्स को भी टारगेट किया गया। तो एक डर पैदा करने की कोशिश, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, जैसा कि हमारे सहयोगी सरोज बताते हैं। वैसे इस पूरी आतंकी घटना पर गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित कार्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो साफ गृहमंत्री ने यह कह दिया है कि जो भी इस कृत्य के पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इस बीच गांदरबल आतंकी हमले में केंद्रीय गृह सचिव ने DGP से हमले की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशन को लेकर भी DGP के साथ चर्चा की। हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दे दिया गया है। और उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकी हमले पर क्या कुछ कहा, जरा आपको वो भी बता दें। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे बहादुर जवान जमीन पर हैं और वे सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवादियों को उनकी कार्रवाई के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। यह ट्वीट किया है LG मनोज सिन्हा ने। और सरोज कफील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरोज, आपने बताया कि काफी जो 4 या 5 लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। किस अस्पताल में उन्हें लेकर जाया गया है, उनकी इस वक्त हालत कैसी है, क्या इंफॉर्मेशन उस बारे में?
देखिए, जो ही कल यह हादसा पेश आया उसके इमीडिएट बाद पहले ये जितने भी लोग थे, करीबन 12 लोग थे, 7 जिन लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, जो बाकी 5 हैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए थे उन्हें, लेकिन उनकी हालत थोड़ा सीरियस थी, उसके कारण उन्हें फिर उसके बाद स्किम्स सौरा लिया गया जो श्रीनगर में हॉस्पिटल है। तो उसके मज़ीद आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अभी उनकी हालत जो है वो स्टेबल नहीं बताई जा रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये 5 लोग जो हैं जो इस वक्त ज़ख्मी हैं, इनको कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की एक टीम है लगातार इन पे जो वर्क हो रहा है, वो काम चल रहा है इन पे। आपको याद दिला दूं कि कल ही जो डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी है, जो ही पेशेंट्स सोवरा स्किम्स पहुंचे, विजय कुमार बिदूरी जो है वो उनके साथ पहुंचे, और साथ ही साथ जो डीसी हैं डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। तो अभी एक और बात यहाँ पे बस जोड़ना चाहूँगा पंकज, आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो रास्ता है यहाँ पर, अगर ये रास्ता सीधा निकलता है तो ये लेह लद्दाख की तरफ पहुँचता है, और जो ये पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं आप, ये पहाड़ियाँ जो है इनके उस तरफ जो है वो साउथ कश्मीर आ जाता है, जिसे हम पहलगाम या अनंतनाग भी कहते हैं। तो और दूसरी पहाड़ियाँ जो हैं, अगर हम वहाँ की ओर देखें तो वहाँ से आप दूसरा एक और डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा, वहाँ पहुँच पाते हैं। तो जो ये रास्ता है यहाँ पर एग्जिट रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी तरीके का कोई हादसा यहाँ पेश आता है और वो भागना चाहता है, तो उनके पास एग्जिट रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट भी है। लेकिन उम्मीद यही है, क्योंकि हमने देखा कि इससे भी ज़्यादा इंटेंस ऑपरेशन जो हैं वो जम्मू खित्ते में हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पर भी वो आतंकी थे उनको खदेड़ के निकाला गया और मारा गया। तो उम्मीद यही रहेगी यहाँ पे, क्योंकि सर्विलेंस जो है वो इस वक्त पूरी चल रही है यहाँ पे, तो उम्मीद यही रहेगी कि कहीं ना कहीं अगर वो आतंकी इसी पेराफेरी में होंगे तो उनको भी जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए सरोज कफील। तो सरोज कफील हमें गांदरबल के उस स्पॉट के बेहद पास से जानकारी दे रहे थे। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, हर गाड़ी जो वहां से गुजर रही है उसकी चेकिंग की जा रही है, और दूसरी तरफ गृह मंत्री ने साफ ये कह दिया है कि जो भी इस कायराना हमले के पीछे हैं, किसी भी कीमत पर वो बख्शे नहीं जाएंगे। उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से हमारे सहयोगी सरोज कफील अभी ये जानकारी दे रहे थे। हमने आपको बताया कि किस तरह से अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। और अब जरा वॉर जोन की बात करते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हर दिन तेज हो रही है। इजरायली सेना ने लेबनान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। चिया इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमले में इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं इमारत से उठता हुआ धुआं साफ दिखाई दे रहा है। चिया इलाका है जहां एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और उसके बाद आग की लपटें, धुआं उठता हुआ साफ देखा जा सकता है। तो लेबनान के कई इलाकों पर इजरायली सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। यह सिलसिला लगातार पिछले कई दिनों से जारी है और ये चिया इलाका है।